आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्या होता है। वी नो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज, यानी हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। वो पैक करते हैं डीएनए को, जो कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसीलिए प्रोटीन जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव पे अट्रैक्शन होता है और दोनों बाइंड होते हैं और डीएनए पैक हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये पैकिंग तो हमने कर दी, जिसको हम पैकिंग को पढ़ भी चुके हैं पहले। अब हम पढ़ेंगे इस पैकिंग को मॉडिफाई कैसे करते हैं। सम टाइम सेल नीड टू रीड द डीएनए। तो मैं अभी बताता हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हमारा डीएनए तो कंडेंस है, कई बार हमारे डीएनए को रीड करना ज़रूरी होता है सेल को। क्यों रीड करेगा डीएनए को? ताकि उससे आरएनए और प्रोटीन बन सके। लेकिन अगर प्रोटीन टाइट डीएनए टाइट है तो उसको लूसन करना पड़ेगा, ढीला करना पड़ेगा, उसको लूज़ करना पड़ेगा। लूज़ करने के लिए हमें जो इंटरेक्शन है हिस्टोन की और डीएनए की, उसको कम करना पड़ेगा। तो बाय रिड्यूसिंग हिस्टोन डीएनए इंटरेक्शन, है ना। और हिस्टोन डीएनए की देखो, ये डीएनए है, ठीक है, और ये हिस्टोन है। अब हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इन दोनों की एफिनिटी को कम करना है, इन दोनों की अट्रैक्शन को कम करना है। तो इस पर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये न्यूट्रल होने लगेगा हिस्टोन, और इन दोनों का हिस्टोन और ये डीएनए दूर दूर हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से काम करता है। तो देखेंगे, तो फिर हमने ये देख लिया। और अगर मान लो कोई टाइट डीएनए है और उसके जीन को पढ़ना है, तो हमें उसको लूज़ करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि लूज डीएनए होता है, उसे हमें टाइट करना होता है, क्योंकि हमें उस जीन को एक्सप्रेस नहीं करना, तो हम उसको टाइट करेंगे। तो ये जो डीएनए का पैकिंग है, लूज़ करना, टाइट करना, ये सारा कुछ जो होता है, इस सभी में चेंजेस जो आते हैं वो हिस्टोन को मॉडिफाई करके किया जाता है। और इसी को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल हिस्टोन मॉडिफिकेशन। पोस्ट मतलब बाद में, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन के बनने के बाद में, क्योंकि हम प्रोटीन के ऊपर चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए पोस्ट ट्रांसलेशन हिस्टोन मॉडिफिकेशन। ठीक है, और ये मॉडिफिकेशन होती है हिस्टोन की टेल में। हिस्टोन तो ये देखो, ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन है, लेकिन इन पर मॉडिफिकेशन नहीं होती। इनकी जो पूंछ है, टेल है, एन टर्मिनल टेल, इन एन टर्मिनल टेल पर देखें कितने सारे ग्रुप ऐड हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है मॉडिफिकेशन होता है। और मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि बाय एडिंग, मॉडिफिकेशन कैसे होता है? बाय एडिंग और रिमूविंग डिफरेंट केमिकल ग्रुप लाइक मिथाइल, एसिटाइल, फॉस्फेट, यूबिक्विटिन, सुमो, एडीपी राइबोज। तो हम एक एक से इन सभी ग्रुप्स को देखेंगे। तो यहाँ पर दिखाया गया टाइप ऑफ क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, यानी मॉडिफिकेशन दो तरीके की होती हैं। एक तो कोवेलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन, जो मैंने अभी आपको बताया था, और एक दूसरा और होता है एटीपी डिपेंडेंट क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। इसको बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हमें ये देखना है क्रोमेटिन कोवेलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन। तो स्पेसिफिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नॉन एज हिस्टोन मॉडिफाइंग कॉम्प्लेक्स कैटलाइज एडिशन रिमूवल ऑफ वेरियस केमिकल ग्रुप्स ऑन द हिस्टोन्स, बताया था जैसे। अब देखेंगे हिस्टोन एसिटाइलेशन, यानी हिस्टोन पर हम एसिटाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और ऐड एसिटाइल ग्रुप ऑन द हिस्टोन टेल, हिस्टोन टेल पे हम ऐड करते हैं, जैसे मैंने बताया। तो हिस्टोन रिड्यूस पॉजिटिव चार्ज, अब जो एसिटाइल होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, तो ये हिस्टोन के पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करेगा। तो इंटरेक्शन डीएनए और हिस्टोन की कम हो जाएगी, तो लूज़ होने लगेगा डीएनए, अब अवेलेबल हो जाएगा, जीन ऑन हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? फैसिलिटी ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए खुल जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन आसानी से हो सकती है, आरएनए पॉलीमरेज पर आसानी से बैठ सकता है डीएनए पर। ठीक है, तो एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप हिस्टोन की टेल में कहाँ ऐड होता है? लाइसिन अमीनो एसिड पर। ठीक है, तो ये सब कुछ ध्यान रखना है। और ये ऐड कौन करता है एसिटाइल को? हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, HAT। और उसको रिमूव कौन करता है एसिटाइल को? हिस्टोन डी एसिटाइलेज। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा डायग्राम में दिखाया है कि ये देखो, ये जो डीएनए है ना, वो हिस्टोन पर पैक है। इस पर अगर हम एसिटाइल, यहाँ दिखा हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या करता है? इस पर एसिटाइल ट्रांसफ़र कर देता है। तो एसिटाइल ट्रांसफ़र कर देगा, तो अब देखो ये डीएनए खुल गया। अगर डीएनए खुल गया तो इस पर आरएनए पॉलीमरेज आ सकता है, डीएनए पॉलीमरेज आ सकता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। ठीक है, तो अवेलेबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, यानी जीन ऑन हो गए। और वापस अगर इसका एसिटाइल जो है इसको हटा दें, रिमूव कर दें, रिमूव कौन करता है? हिस्टोन डी एसिटाइलेज। तो रिमूव कर देंगे तो फिर से पैक हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हिस्टोन एसिटाइलेशन में थोड़ा सा और।
जैसे मैंने बताया कि हिस्टोन एसिटाइलेशन जीन को ऑन करता है, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। ये क्या करता है, लाइसिन पॉजिटिव, जो लाइसिन अमीनो एसिड है उस पर एसिटाइल ग्रुप ऐड करता है, उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होने लगता है, इसीलिए डीएनए और हिस्टोन अलग अलग होने लगते हैं। ठीक है, तो जब ये, अब देखो एक चीज़ मैं जो बता रहा हूँ वो ये है, ये डायग्राम देखो आप, डायग्राम क्या है ये, तो ये जो हिस्टोन है और ये जो डीएनए है, इस पर जब एसिड ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, उस करने के बाद एक प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन है ये बड़ा सा रेड में जो मैंने बनाया, इसके पास एक डोमेन होती है BRD यानी ब्रोमोडोमेन। तो ब्रोमोडोमेन क्या होती है, एसिटाइल ग्रुप पे जुड़ जाती है। देखो यहाँ पर देखो, ये जो एसिटाइल ग्रुप है ना, इस पर ब्रोमोडोमेन जुड़ गया। ब्रोमोडोमेन जुड़ने के बाद क्या होता है, डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रिक्रूट होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ब्रोमोडोमेन प्रोटीन के वो रीजन होते हैं जो एसिटाइल हिस्टोन को पहचान लेते हैं, यानी हिस्टोन के एसिटाइल ग्रुप को पहचान लेते हैं और फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को रिक्रूट करवाते हैं। तो हम कह सकते हैं ब्रोमोडोमेन्स जो हैं वो रीडर हैं, एसिटाइल रीडर हैं, एसिटाइल को पहचान रहे हैं, तो एसिटाइल रीडर हैं। अब आता है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में क्या होता है, जैसे कि एसिटाइल में एसिटाइल ऐड होता था, इसमें मिथाइल फंक्शनल ग्रुप लाइसिन या अर्जिनिन की हिस्टोन टेल पे ऐड होता है ना। अब मिथाइल ट्रांसफ़र करने वाले को हम कहते हैं इसको मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, है ना। और जो ठीक है यहाँ देखते हैं, हिस्टोन मिथाइलेशन क्या करता है, जीन को ऑफ भी कर सकता है और ऑन भी कर सकता है, बेस्ड ऑन द कहाँ पर मिथाइलेशन कर रहा है ना, किस जगह पर मिथाइलेशन कर रहा है, उसके बेसिस पे जीन ऑफ या ऑन दोनों हो सकता है। अब थोड़ा और देखेंगे, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज जो है वो मिथाइल को ऐड करते हैं हिस्टोन पे। तो जो मिथाइल को ऐड कर रहे हैं उन्हें हम राइटर कहते हैं, यानी कोई भी एंजाइम जो मॉलिक्यूल्स को ऐड करता है उसे राइटर कहते हैं, जो मॉलिक्यूल को रिमूव करता है उसे इरेजर कहते हैं। तो हिस्टोन डीमिथाइलेज क्या हो जाएगा, क्योंकि रिमूव करता है मिथाइल को इसलिए इरेजर होता है। और मिथाइलेटेड हिस्टोन को पहचानता है प्रोटीन का क्रोमोडोमेन। तो क्रोमोडोमेन क्या हो जाएगा, रीडर हो जाएगा, पहचानता है ना, तो रीडर रीडर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या मैं बताना चाह रहा था कि राइटर, इरेजर और रीडर क्या होते हैं, मिथाइलेशन जीन ऑफ या ऑन दोनों कर सकता है। यहाँ से आप अच्छे से समझेंगे कि कौन क्या करता है, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। तो एसिटाइलेशन हमेशा एक्टिवेशन करती है, H3 पर करे, हिस्टोन 3 पर, हिस्टोन 4 पर, H2A पर, H2B पर, कहीं भी करता है। के मतलब क्या होता है, लाइसिन, तो लाइसिन पर, हिस्टोन के लाइसिन पर कहीं भी कर रहा है तो हमेशा एक्टिवेट हो रहा है। अब मिथाइलेशन को देखेंगे तो ये एक्टिवेट भी करता है। एक्टिवेट कब करता है, जब हिस्टोन 3 के H3 के लाइसिन 4, लाइसिन 36, लाइसिन 79 पर मिथाइल को ऐड करा जाए, तब ये जीन को एक्टिवेट करता है। लेकिन अगर मिथाइल ग्रुप हिस्टोन H3 के K9 और K27 पर ऐड होता है तो जीन रिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं फॉस्फोराइलेशन की। इसमें फॉस्फेट ऐड करा जाता है और ये एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब देखेंगे यूवी कोएटिलेशन की। यूवी कोएटिलेशन एक्टिवेट भी कर सकता है, रिप्रेस भी कर सकता है। एक्टिवेट जब करेगा जब H2B पर यूवी कोएट का ग्रुप ऐड हो, रिप्रेस कब करेगा जब H2A पर ऐड हो। फिर हम देखेंगे सोमोइलेशन। सोमोइलेशन हमेशा रिप्रेशन करता है। ठीक है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दिया आपको। देखते हैं अब हम देखते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, यहाँ देखेंगे हिस्टोन फॉस्फोराइलेशन किस एंजाइम से होता है, बाय काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम क्या करते हैं, ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देते हैं हिस्टोन के कौन से अमीनो एसिड पर, थ्रेओनीन, टायरोसिन या सेरीन पर, और इन तीनों अमीनो एसिड के ऊपर OH होता है, उस OH को हटाकर फॉस्फेट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये हिस्टोन था, इस पर क्या फॉस्फेट ऐड कर दिया, किसने किया, काइनेज ने। और फॉस्फेटेज जो होता है ना वो फॉस्फेट को रिमूव कर देता है, तो फॉस्फेटेज रिमूव कर देता है। तो अब आपको बताना है काइनेज क्या हुई, काइनेज जो ग्रुप को ऐड करता है उसे कहते हैं राइटर। तो काइनेज यहाँ पर राइटर है, फॉस्फेटेज यहाँ पर इरेजर है। ठीक है, तो ये राइटर इरेजर का कंसेप्ट ध्यान रखना, जो ग्रुप को ऐड करता है वो राइटर होता है, जो इरेज करता है वो इरेजर होता है। यहाँ पर और भी कुछ लिखा है कि हिस्टोन फॉस्फोरिलेशन क्या क्या करता है, सेल साइकिल में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप सेल साइकिल पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जीवन फेज में हिस्टोन फॉस्फोरिलेशन सेल ग्रोथ और DNA रेप्लिकेशन को प्रमोट करता है। तो ये सारी चीज़ें आप सेल साइकिल में समझ जाएंगे। यहाँ पर अब मैं आपको यूवी कोएटिनेशन समझाने वाला हूँ। यूवी कोएटिनेशन भी एक मॉडिफिकेशन है पोस्ट ट्रांसलेशनल।
उसमें क्या होता है, यूबीक्वाइटिन ग्रुप हम ऐड करते हैं। ठीक है, कहाँ पर ऐड करते हैं, लाइसिन ग्रुप पर, हिस्टोन के लाइसिन ग्रुप पर, इसे यूबीक्वाइटिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब हिस्टोन यूबीक्वाइटिन, अब यूबीक्वाइट का जो एक ग्रुप होता है ना, यूबीक्वाइटिन का जो ग्रुप होता है, अगर वो आप सिंगल ऐड करेंगे तो सिंगल ऐड करने से जीन ऑफ या ऑन होता है। लेकिन अगर आप पोली यूबीक्वाइटिन के बहुत सारे ऐड कर देंगे तो उससे हिस्टोन डिग्रेड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होने के लिए लग जाएगा। समझ रहे हो? अरे समझाता हूँ, देखो ये डीएनए है, इस पर ये हिस्टोन है, इस हिस्टोन पर अगर आप एक सिंगल यूबीक्वाइटिन ऐड करते हैं तो इससे जीन ऑफ या ऑन हो सकता है। लेकिन अगर इस हिस्टोन पर आप मल्टीपल, मान लो 10 यूबीक्वाइटिन ऐड कर दिए, मल्टीपल यूबीक्वाइटिन ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हिस्टोन जो है ना वो डिग्रेड हो जाएगा, डिग्रेड। ठीक है, डिग्रेड हो जाएगा, इसको तोड़ दिया जाएगा। अब देखते हैं सिमुलेशन। ठीक है, सिमुलेशन का फुल फॉर्म देखेंगे, ये क्या होता है, S फॉर स्मॉल, U फॉर यूबीक्वाइटिन, लाइक MO मतलब मॉडिफायर। तो जैसे हमने जो यूबीक्वाइटिन पढ़ा है ना, यूबीक्वाइटिन की तरह ही एक मॉडिफायर होता है, उसे सुमो ग्रुप बोलते हैं। तो जब सुमो ग्रुप को ऐड करा जाए तब उसे सिमुलेशन कहते हैं। तो ये कहाँ पर ऐड करा जाता है, लाइसिन ग्रुप पर, हिस्टोन प्रोटीन के लाइसिन ग्रुप पर। और इससे क्या होता है, सिमुलेशन मेनली अकर ऑन H4 पर होता है मैमल्स के अंदर, और इससे रिप्रेशन, हमेशा रिप्रेशन ही होता है, यानी हमेशा जीन ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं एडीपी राइबोसाइलेशन। एडीपी राइबोसाइलेशन ये क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें एडीपी राइबोस ग्रुप ऐड करा जाता है। ठीक है, हिस्टोन पर एडीपी राइबोस ग्रुप ऐड करा जाता है। एडीपी राइबोस ग्रुप कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है, तो एडीपी राइबोस ग्रुप निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD+ से मिलता है। NAD+ से एडीपी राइबोस को ऐड कर दिया जाता है हिस्टोन पर। ठीक है, अभी एडीपी राइबोसाइलेशन से होता क्या है, तो इसका यूज़ समझेंगे। वन ऑफ द बेस्ट स्टडी रोल ऑफ हिस्टोन एडीपी राइबोसाइलेशन इज इन डीएनए रिपेयर। तो ये डीएनए रिपेयर में काम आता है। एडीपी राइबोसाइलेशन क्यों काम आता है, डीएनए को रिपेयर करने में। जब सेल डिटेक्ट कर लेते हैं कि डीएनए डैमेज हो गया, डीएनए में कोई ब्रेक हो गया, तो एक एंजाइम होता है PRP, वो एक्टिवेट होता है और वो डैमेज डीएनए पर बाइंड करता है और एडीपी राइबोसाइलेशन उस पर हिस्टोन पर जोड़ देता है। ठीक है, एडीपी राइबोस जुड़ेगा तो डीएनए को जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, डीएनए खुल जाएगा, डीएनए ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद उसे रिपेयर कराया जा सकता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो ये डीएनए यहाँ से कुछ डैमेज हो गया, तो यहाँ पर अगर आप एडीपी राइबोस ग्रुप ऐड कर देंगे तो वो इस डीएनए को खोल देगा, थोड़ा सा लंबा कर देगा इस तरीके से, जिससे कि रिपेयर एंजाइम आएंगे तो इस जगह पर डीएनए को रिपेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है एडीपी राइबोसाइलेशन। अब मैं आपको एक जो बहुत ज़रूरी बात है, जो CET UG में आया था, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि ऐसे एंजाइम जो कोई ग्रुप ऐड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं राइटर, यानी लिखने वाले। कोई ग्रुप ऐड कर दिया और जो उस ग्रुप को रिमूव करते हैं उन्हें कहते हैं हम इरेज़र, और जो उस ग्रुप को पढ़ते हैं उसे कहते हैं रीडर। तो अब आपको कमेंट में बताना है कि हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या है, राइटर है, इरेज़र है या रीडर है। दूसरा आपको बताना है हिस्टोन डीमिथाइलेज क्या है, राइटर है, इरेज़र है या रीडर है। तीसरा आपको बताना है ब्रोमोडोमेन और क्रोमोडोमेन क्या है। ठीक है, तो इस सेशन को एंड करते हैं। तो रफ में मैं समझाता तो बहुत अच्छे से समझा देता, लेकिन आपको नोट्स के साथ मैंने यहाँ समझाया है। नोट्स के साथ आपको सारे नोट्स मिल गए होंगे, और ये जो लेक्चर है ये गेट भी कवर करता है और साथ में CET PG लाइफ साइंस और भी जो CET PG के एग्जाम्स है वो भी कवर कर लेता है, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट जरूर करना, बताना कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं रफ नहीं समझा रहा हूँ, तो नोट्स के साथ ही नोट्स कैसे हैं ये सब कुछ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।